इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और आसिम मुनीर साहब ने खसूसी अहकामात जारी कर रखे हैं कि जितना तंग किया जा सकता है इमरान खान साहब को तंग किया जाए ताकि वो मजबूर होकर कोई डील कर लें। यानी एक आदमी को जब आप एक लेवल से ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, उसकी फैमिली को नहीं मिलवाते, उसकी आंख भी ज़ाया कर देते हैं और मल्टीपल चीज़ें आप करते चले जाते हैं, तो एक वक्त आता है आपको ऐसा लगता है कि अब ये आदमी टूट जाएगा और मेरे साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि इमरान खान साहब डील करेंगे। इससे पहले कि मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बल्कि पहले आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं ना ISI की कैद में था, तो मुझे एक ऑफिसर आया और उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुमने पकड़ लिया इमरान खान को। तो मैंने कुछ सवाल किए, मैंने कहा किधर आपने रखा है? तो उसने बताया जी उस वक्त ना वो अटक जेल में रखा हुआ था। जब मैं कैद में था तब इमरान खान साहब अटक जेल में थे, जहाँ से बाद में उनको शिफ्ट किया गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पास ना 2 हफ्ते 15 दिन है, इतने दिनों में इमरान खान साहब के साथ जो चीज़ें तुम तय करना चाहते हो तुम लोग कर लो, मामला उनके साथ जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि जितना लंबा तुम उसे कैद रखोगे तो वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। ये बात उसे समझ नहीं आई। बाद में उसने मेरे से जब पूछा, वापस आए ये लोग ये रिकॉर्ड कर लेते होंगे या कुछ इनका सिस्टम होगा जिसमें ये सुनते थे मुझे, तो उसने मुझे बाद में आके इन्होंने पूछा कि ये कैद का गुलाम क्या होता है, इससे आपका क्या मतलब है? मैंने कहा जी वो फिर अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि वो छूट कर बाहर कब जाएगा, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और इतने अरसे से मैं इस हिरासत के अंदर हूँ, तो अब मैं कंप्रोमाइज क्यों करूँ? तो इमरान खान ने जितनी मार खा ली ना, जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अपने कारकुन भी कत्ल करवा लिए, ये सारा कुछ होने के बाद और इन सारी चीजों के बारे में इमरान खान साहब को इल्म है, तो अब इमरान खान साहब कोई ऐसी डील नहीं करने वाले कि वो अपना जाती फायदा निकाल के बाहर आ जाएंगे। हाँ, इमरान खान थोड़ा बहुत को फेस सेविंग दे सकते हैं, इमरान खान थोड़ा बहुत रूम दे सकते हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत रास्ता दे सकते हैं कि ठीक है यार मैं तुम्हें सियासत में से निकलने का रास्ता देता हूँ तो इज्जत के साथ निकल जाओ। ये तो इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन वो ये डील नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जर्नैल यहाँ पे हुकूमत करते रहें और सियासतदान चुड्डू बन के बैठे रहें। ये मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान कर पाएगा इतनी मार खाने के बाद। यानी इंसान जो कुर्बानी देता है वो कुर्बानी उसके ऊपर एक बोझ बन जाती है कि क्योंकि मैंने ये कुर्बानी दी है लिहाजा अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यही इमरान खान साहब के साथ होगा और इस बात की आसिम मुनीर साहब को अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कभी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं, इस तरह की कभी चीज़ों का सामना किया ही नहीं उन्होंने। वो तो जनाब फौज में भर्ती हुई और फौज में भर्ती होने के बाद आपको हर तरह की सहूलत होती है। अब वो आर्मी चीफ बन गए करते कराते, सारे उनकी खुशामद करते हैं, सारे मामला उनके कंट्रोल में। उन्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। इस बात की समझ उसी आदमी को आएगी जिसके दिमाग में इनकलाब दस्तक दे रहा होगा। नाज़रीन, इमरान खान को फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब जो सरकार एक कैदी को 3 साल हो गए, 6 ईदें हो गई, जो सरकार एक कैदी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रही, उसे एक अदालत की पेशी के ऊपर नहीं ला सकती, उसको सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी हम नहीं दे पाते। जेल के अंदर एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, अदालत में पेश नहीं कर पा रहे एक साबिक वजीर आजम। तो जो सरकार इतना नहीं कर पाती वो ये कैसे दावा करती है कि वो आलमी सतह पे सिक्योरिटी के मामला देखेगी, सऊदी अरब की सिक्योरिटी करेगी, बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी करेगी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? कैसे वो ये कह सकती है? पाकिस्तान में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान गुज़िश्ता 3 दिन से जो रिपोर्टें आ रही है बलूचिस्तान जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना फील्ड मार्शल वज़ीर दाखिला चले गए हैं एक मुकद्दस सफ़र के ऊपर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादत, लेकिन कौन है जो पाकिस्तान को देखे, बलूचिस्तान को देखे? बलूचिस्तान बेयारो मददगार है, वहां का वज़ीर आला भी खुलकर फिर नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता, कोयटा से बाहर जाए ना, कोयटा के अंदर भी नहीं घूम सकता, तमाम शराएं बंद हो जाती हैं। जिसका दिल करता है जहां पे आके नाका लगाता है और लूटना शुरू कर देता है। कितने ही लोग शहीद हो गए गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर, ये डाटा तो जारी भी नहीं किया जाता।